सबसे बड़ी खबर आपको रिपब्लिक भारत पर बताने जा रहे हैं। कुछ ही देर में गृह मंत्री अमित शाह के घर पर बड़ी बैठक होने जा रही है। बड़ी बैठक, सभी अधिकारी गृह मंत्री के घर पर बैठक होगी और इसे लेकर के पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में ये बैठक की शुरुआत होने वाली है। सबसे बड़ी खबर रिपब्लिक भारत पर आपको बता रहे हैं। अमित शाह के घर पर दिल्ली में बैठक हो रही है। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर शाह जानकारी लेंगे कि कल जब वो घटनास्थल पर पहुंचे थे, घायलों से भी मुलाकात की थी, बातचीत की थी और जाना था कि जिस वक्त ब्लास्ट हुआ उस वक्त क्या हुआ था, और अब वो हाई लेवल मीटिंग ले रहे हैं। कल से ही ये तय हो गया था कि आज गृह मंत्री के घर पर हाई लेवल मीटिंग होगी और इस मीटिंग में इस ब्लास्ट को लेकर बातचीत होगी, साथ ही और ज्यादा अलर्ट रहने, साथ ही बड़े कदम उठाए जाने की बात कही जाएगी। फरीदाबाद कनेक्शन इस घटना का लगातार सामने आ रहा है और उसके बाद से जैसे जैसे जांच के तार जुड़ते जा रहे हैं, एक एक नया एंगल निकलकर सामने आ रहा है। गृह मंत्री के घर पर जो बैठक होगी उसमें इन्हीं एंगल्स पर बातचीत होगी। कहां से घटना के तार जुड़ रहे हैं, जम्मू कश्मीर से और क्या कनेक्शन है इसका। डॉक्टर उमर नबी, जिसको लेकर बार बार यह बात कही जा रही है कि एक डॉक्टर, परिवार वाले कह रहे हैं कि हमसे बातचीत नहीं करता था, आखिर उसके दिमाग को क्या, उसका ब्रेन वॉश किया गया है, क्या किया गया है, इसको लेकर जांच की जा रही है। तो गृह मंत्री अमित शाह के घर पर जो बैठक होने हो रही है उस पर सबकी नजरें हैं कि इस बैठक के बाद क्या कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा, कोई बड़ा फैसला निकलकर सामने आएगा। आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल के परिवार ने भी कहा है कि मुजम्मिल से कोई बातचीत नहीं हुई थी लंबे समय से। तो चाहे डॉक्टर मुजम्मिल हो, डॉक्टर उमर हो, परिवार वाले कह रहे हैं हमें कुछ लेना देना नहीं है, हम कुछ नहीं जानते हैं इसके बारे में। अब जब गृह मंत्री के घर पर बैठक हो रही है, वो अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, बड़े निर्देश दिए जाएंगे, बड़े फैसले लिए जाएंगे। इस बैठक में दिल्ली के साथ साथ देश भर में अलग अलग जगहों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। अयोध्या से लेकर वाराणसी, मुंबई, सभी जगह सुरक्षा कड़ी है। और इसी को लेकर तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। गृह मंत्री एक तरफ अमित शाह के घर पर बैठक चल रही है, वहीं दूसरी ओर लगातार टीमें पहुंच रही हैं घटनास्थल पर, जहां पर ये ब्लास्ट हुआ था वहां पर टीमें पहुंच रही हैं। एनआईए की टीम मौके पर पहुंची है। कल भी एनआईए एनएसजी की टीम मौके पर पहुंची थी और घटनास्थल का जायजा लिया था, देखा था कि वहां पर फोरेंसिक की टीमें लगातार मौके पर पहुंच रही है। एफएसएल जांच कर रही है पूरे मामले की। अभी तक ये कहा जा रहा है जिस चीज से ब्लास्ट हुआ है उसको लेकर जो उससे स्मेल आ रही है उससे ये नहीं पता चल पा रहा है कि किस चीज का ब्लास्ट है, क्या है, इसको लेकर जांच की जा रही है। और इसी पर संभवतः बातचीत हो रही है गृह मंत्री अमित शाह के घर पर भी। जिस जगह पर यह धमाका हुआ है वहां से तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ गृह मंत्री के घर पर बैठक हो रही है, वहां लगातार दूसरी ओर लाल किले के पास जहां पर यह ब्लास्ट हुआ है पार्किंग में, उस जगह पर टीमें घटनास्थल पर पहुंचकर हर एक चीज की तैयारी कर रही हैं, हर चीज का जायजा ले रही हैं। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, लेकिन अभी तक मीडिया के साथ यह साझा नहीं किया गया है कि इसको लेकर क्या कुछ मिला है और किस तरह से आगे कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन ये दो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर उस घटनास्थल की जहां पर यह ब्लास्ट हुआ है और ये दूसरी तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं डॉक्टर उमर नबी, जिसको लेकर बहुत सी बातें सामने आ रही हैं। हालांकि अभी तक पुष्टि किसी चीज को लेकर नहीं हुई है कि फिदायीन हमला था या गाड़ी में रखकर ब्लास्ट किया गया है, क्योंकि जिस वक्त गाड़ी में ब्लास्ट किया गया था उस वक्त आसपास की कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है, वहां मौजूद लोगों को नुकसान पहुंचा है। करीब 30 की संख्या में लोग हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं दूसरी ओर अब तक 9 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। जो लोग अस्पताल में भर्ती हैं उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। सुरक्षा के इंतजाम दिल्ली से लेकर मुंबई तक हर जगह किए गए हैं, लेकिन बार बार यही कहा जा रहा है कि फरीदाबाद में कल जो विस्फोटक बरामद हुआ था और उसके बाद सहारनपुर से जो डॉक्टर इसके पहले गिरफ्तार किया गया था, और ये घटना, इन सबका क्या कनेक्शन है, इन सबके तार जोड़ने की कोशिश की जा रही है। क्या घबराहट में ये ब्लास्ट किया गया है, किस वजह से ये ब्लास्ट हुआ है? क्योंकि सुबह फरीदाबाद में कल एक कमरे से बड़ी मात्रा में आरडीएक्स बरामद किया गया था। वहीं उसके बाद इस घटना की जांच कश्मीर तक पहुंचती है, अलग अलग जगहों पर घटना की जांच की जाती है और शाम तक दिल्ली में एक बड़ा ब्लास्ट होता है। अब इस पूरी घटना को लेकर बातचीत की जा रही है कि जो ब्लास्ट हुआ है या जो डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया गया है उन सबका आपस में क्या कनेक्शन है। ये 3 डॉक्टर से जिन्हें गिरफ्तार किया गया, डॉक्टर आदिल अहमद जिसको सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया, डॉक्टर मुजम्मिल शकील को गिरफ्तार किया गया है। फरीदाबाद से डॉक्टर उमर नबी फरार बताया जा रहा है। डॉक्टर उमर नबी फरार है, हालांकि अभी तो
तक इसको लेकर पुष्टि नहीं हुई है कि इसने फिदाइन बनकर हमला किया है या फिर गाड़ी में ही कोई बॉम्ब लगाकर लाया था, छोड़कर गया, उसके बाद ये ब्लास्ट हुआ है। अभी इसकी भी जांच की जा रही है। गृह मंत्री के घर पर भी लगातार इसको लेकर बैठक हो रही है, बातचीत हो रही है। और एक तरफ ये अपडेट सामने आ रही है, वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि फरीदाबाद से गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल के परिवार ने बयान दिया है। मुजम्मिल से आखिरी बार जून में मिले थे, परिवार कह रहा है, यानी जून, 6 महीने का करीब वक्त हो रहा है। जून से लेकर अब तक मुजम्मिल से कोई मुलाकात नहीं हुई थी। मुजम्मिल से हमें मिलने नहीं दिया जा रहा है, परिवार यह दावा कर रहा है। परिवार ने कहा है कि आतंकी वाले आरोपों से खुद को अलग कर रहे हैं। परिवार कह रहा है कि आतंकी वाले जो आरोप है मुजम्मिल पर, उससे हम अलग हैं, उससे खुद को अलग कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 6 महीने से करीब 5 से 6 महीने से डॉक्टर मुजम्मिल शकील से कोई बातचीत नहीं हुई है। सालों से डॉक्टरी कर रहे हैं दिल्ली में। जी सर। क्या सुनने में आया आपको, क्या लग रहा है आपको, क्या बताइए? सर ये लोग मुलाकात भी नहीं दे रहे हैं, किसी से मिलने भी नहीं दे रहे हैं। हमें 4 साल, ये 1 साल में 2 बार आता है घर में। पिछली बार ये आया था, उस टाइम हमारी पापा की सर्जरी थी, 4थी सर्जरी थी पापा की। जी सर। तो डॉक्टर साहब की शादी हुई है या नहीं हुई? नहीं सर, वो अनमैरिड है। तो सुनने में उसकी कोई किसी के साथ एंगेजमेंट हुई है, ये सही बात है? नहीं सर, ये सब एलिगेशन है। तो ये परिवार की बताते हैं कि कोई कांटेक्ट नहीं था। एक और बड़ी जानकारी, धमाके के बाद फरीदाबाद में बड़ा सर्च ऑपरेशन जारी है। फरीदाबाद जहां पर कल बड़ी मात्रा में विस्फोटक मिला था, वहां पर लगातार जांच जारी है। फतेहपुर तगा धौज गांव में सर्च ऑपरेशन जारी है और कल से ही यह सर्च ऑपरेशन जारी है, जब एक कमरे से करीब 360 किलो आरडीएक्स बरामद हुआ। उसके बाद से ही सर्च ऑपरेशन जारी है और कल शाम को दिल्ली में ब्लास्ट होने के बाद यह सर्च अभियान और तेज कर दिया गया है। पूरी दिल्ली में प्रमुख बाजारों में पुलिस की तैनाती कर दी गई है। चांदनी चौक की मार्केट को पूरी तरीके से बंद रखा गया। आने वाले कई दिनों तक मार्केट पूरी तरह से बंद रहेगी। आने जाने वाले रास्तों पर भी इसका असर पड़ेगा। वहीं हर एक मार्केट में जाकर, हर एक जगह पर जाकर लोगों से भी बातचीत की जा रही है। वहीं फरीदाबाद में पूरे गांव में, चाहे वो धौज गांव हो या फरीदाबाद से लगे हुए दूसरे गांव, हर जगह पर लगातार जांच जारी है। एक और बड़ी खबर इस धमाके से, फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 800 पुलिस वाले अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंचे हैं। अल फलाह के चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है। अल फलाह यूनिवर्सिटी, जिसके हॉस्टल में ही डॉक्टर उमर नबी के रहने की बात कही जा रही थी और यहीं पर वो पढ़ाता था। परिवार वाले ये कह रहे हैं कि फरीदाबाद में कहीं पढ़ाता था, लेकिन कहां था वो, कहां प्रोफेसर था, इसको लेकर कोई जानकारी परिवार के पास नहीं है। डॉक्टर उमर नबी के परिवार से जब हमने बात की थी तो उनका ये कहना है कि हमें कुछ नहीं पता कि वो कहां पढ़ाता है, लेकिन वो किसी से घर में बात नहीं करता था। काजल इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं। काजल, फरीदाबाद में इस वक्त आप मौजूद हैं, अल फलाह यूनिवर्सिटी में बड़ी टीम मौजूद है पुलिस की, और क्या अपडेट?